हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैस्टर चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंडस टावर लिमिटेड स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन के नीचे पे ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल टाइम उस ट्रेंड लाइन को भी अभी टेस्ट कर चुका है। बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन के पास ही इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। एक्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के पास एक स्ट्रॉन्ग मंथली क्लोजिंग बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रही है कि स्टॉक जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम से अपने को ये क्लियर हो गया कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। वीकली टाइम फ्रेम में अपने को क्लियर कट ये हो गया कि इसने यहाँ पर क्या कंसोलिडेशन दिया है और अभी अपसाइड पे मूव कर रहा है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए वो सब चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कट दिख जाएगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल का भी फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट दिया है और अपनी चाइल्ड कैंडल का अभी तक के लो ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर भी अगर कोई एंट्री करता है तो अपसाइड के लिए टारगेट बहुत अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप क्लियर कर देखेंगे तो जो इसकी एंट्री थी, पहली एंट्री जो थी इसकी 230 के पास थी। स्टॉप लॉस जो था इसका 200 या 205 के पास रख के इसको अपसाइड के लिए होल्ड किया जा सकता था। अभी अगर मंथली टाइम फ्रेम में हम देखें तो आपकी एंट्री 252 के पास अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए। प्रीवियस स्विंग के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो एक्जैक्टली आप ब्रेकआउट कैंडल देखेंगे तो 215 रुपीज की है। और अभी अपसाइड पे टारगेट कितना होना चाहिए, मैंने आपको बहुत टाइम बताया कि जितना अगर आप स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी देख रहे हैं तो आपका मिनिमम टारगेट जो है 1:3 1:2 होना ही चाहिए। तब जाके आपको इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं कि अगर आपकी कोई स्टॉक अगर स्टॉप लॉस दे रहा है तो आप यहाँ से मैनेज कर सके। यहाँ पर आपका कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अगर आप 215 का स्टॉप लॉस रखते हैं और एंट्री जो है 250 के पास रखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो आप अपसाइड के लिए मिनिमम 1:3 का तो टारगेट रखना चाहिए जो एक्जैक्टली 120 रुपीज का टारगेट है जो इसके नेक्स्ट लेवल के पास आपको निकल के आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 370 के पास जो है आपका टारगेट है, इसको मार्क करके रख लेते हैं। प्रीवियस जो इसके पास रेजिस्टेंस पॉइंट थे उसको भी इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर थर्ड टाइम जाएगा तो हो सकता है कि कोई यहाँ से स्टॉक मूव करे, कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेकआउट देके आपको टारगेट दे। स्टॉक बहुत ज्यादा बुलिश दिख रहा है, अपसाइड पे मोमेंटम के लिए बहुत रेडी हो चुका है और क्लोजिंग भी बहुत अच्छी दिया। मंथली टाइम फ्रेम में एक और रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है। अगर ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट निकालता है तो आपको अपसाइड के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। पहला इसने यहाँ पर एक बॉटम लगाया, उसके बाद इसने एक नेकलाइन लगाया, उसके बाद इसने एक राइट वाला सेकंड बॉटम लगाया और अभी जो है अपसाइड पे मूव कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो बॉटम है, प्रीवियस बॉटम, ये जो नेक्स्ट बॉटम बना था उसको टेक ऑफ नहीं कर पाया। इट मींस स्टॉक जो है यहीं से रिवर्स हो चुका है। इस पैटर्न का नाम डबल बॉटम है। पहला बॉटम ये था, सेकंड बॉटम ये नेकलाइन है। जैसी नेकलाइन निकालता है तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स निकल के आते हैं जो एक्जैक्टली है, देखेंगे हम कितने पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, 192 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो अभी ये नेकलाइन निकालने के बाद आपका जो मिनिमम टारगेट है यहाँ से 192 रुपीज का तो वो होना चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन के पॉइंट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।